जय हिंद प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे क्या कि एचसीएफ गुणनखंड विधि से। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि वो भी जो है गुणनखंड विधि से सीख पाए। तो प्यारे साथियों, क्या है इसमें एक कंडीशन है कि सर गुणनखंड आपको एलसीएम आता होगा तो समझ जाइए आप सीख गए। ठीक है, बस ये है कि आप लोग अंत तक बने रहिएगा। ठीक, तो प्यारे साथियों चालू करते वीडियो को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि 25 और 30 है। ठीक है, इसको क्या विधि से बनाएंगे अपन लोग, तो गुणनखंड विधि से। तो 25 को यहाँ पर लिखना है, ठीक है, उसके बाद 30 को यहाँ पर लिखना है। अब दोनों को जो है ना गुणनखंड करना है। तो 25 को गुणनखंड करिएगा तो 25 25 यानी कि सर 5 गुणन और 5 आएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब प्यारे साथियों यहाँ पर क्या है कि 6 पंच 30 यानी कि 5 गुना 6। अब इसमें एक ही कंडीशन है कि इसमें कॉमन आना चाहिए संख्या। तो कॉमन कितना कौन कौन सा आ रहा है, तो सर 6 तो ये कॉमन नहीं आ रहा है। ये दोनों जाति इसका सेम है नहीं है, लेकिन इसका जाति सेम है तो ये सर कॉमन आ रहा है। तो जो संख्या कॉमन आएगी वही आपका हो जाएगा एचसीएफ। ठीक है, वही क्या हो जाएगा डियर, एचसीएफ। तो यही हो जाएगा आपका एचसीएफ। ठीक है, इस तरह से प्यारे साथियों गुणनखंड विधि से बनाया जाता है। और बात है क्या कि आप एग्जाम हॉल में, बिहार बोर्ड हो या यूपी हो, वो कोनो भी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, आप एग्जाम हॉल में फास्ट में बना सकते हैं इस विधि से। बहुत विद्यार्थी क्या करता है गुणनखंड भाग विधि से नहीं बनाता है। पूछा एचसीएफ पटाक जो है ना वो एचसीएफ गुणनखंड विधि से बनाता है। ठीक है, इसलिए आसान होता है। कितना आसान हुआ, भाग विधि से यहाँ से शुरू और सीधे गगन पट्टी तक खत्म। तो ये होता है। तो प्यारे साथ अब प्यारे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब जो प्यारे साथियों है दूसरा क्वेश्चन में क्या है वो देखिए। यहाँ पर है 40, उसके बाद 50। इन दोनों संख्याओं को क्या निकालना है डियर, एचसीएफ। कैसे, कौन सा विधि से, तो गुणनखंड विधि से। तो कैसे निकालेंगे वो देखिए। यहाँ पर तो पहले 40 लिखना, उसके बाद 50 यहाँ पर लिखना है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ अब जो है बराबर की चिन्ह देना, यहाँ पर बराबर की चिन्ह देना है। अब ये दोनों संख्या को गुणनखंड करना है। कैसे करना है, तो 2 गुना करिए तो एक बार 2 गुना 2 गुना 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16। ठीक है, कैसे होगा देखिए, रुकिए यहाँ पर क्या करना है, 5 से करिए। 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 5 40। यहाँ पर 5 हो गया। उसके बाद ये करिए यारे साथियों, ये इसका तो खेला खत्म हो गया 40 वाला का। अब 50 का करना है। तो क्या करना है, 5 गुना 5 गुना 5 का 25। ठीक है, 25 हुआ, फिर 25 5 75 हो जाता है ना, तो 5 25। ठीक है, अब 25 दूना 50 आ गया। तो अब इसको थोड़ा साइज लगाइए जैसे कॉमन लेने में अच्छा हो। नहीं कोई बात नहीं, यहाँ से भी आप कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद ये यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 2 कॉमन आना चाहिए। इसको साइज में लिखना चाहते हैं साइज में लिखिए तब पता चलेगा। ठीक है, 40 को लिखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, ये हो गया। 50 को लिखिए साइज में, तो सर यहाँ पर 2 गुना 5 गुना 5। तो सर 5 ये कॉमन आता है, उसके बाद ये 2 कॉमन आता है। तो ये दोनों कॉमन आया है, तो इन दोनों को क्या करना है साथियों, गुना कर देना है। 2 गुना 5। अब बराबर करो तो 5 दूना 10, यानी कि सर मेरा जो है ना ये एचसीएफ कितना होगी, 10। ठीक है, कॉमन कितना आया है, 2 आया है और ये 5 आया है। कॉमन दो जो संख्या आएगी उसी संख्या क्या करना है, गुना कर देना है। दोनों गुना करने के बाद कितना आया है मेरा संख्या, 10। तो प्यारे साथियों 10 ही जो है ना एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से प्यारे साथियों बनाया जाता है गुणनखंड विधि से एचसीएफ। तो आशा करते हैं आप सभी समझ गए होंगे। समझ गए तो प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि वो भी जो है ना एचसीएफ निकालना सीख जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।